I'm Talha Minhas from Reemers Associate और आज मैं आपको ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाउ टू अचीव योर ऑस्ट्रेलियन ड्रीम्स। क्या आप ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे के बारे में जानना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाने के काफी रास्ते हैं और जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम उनमें से एक है, जिसकी मेन कैटेगरीज हैं 189, 190 एंड 491। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्किल्ड माइग्रेशन होती क्या है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएंगे टू अचीव योर जर्नल स्किल्ड माइग्रेशन ड्रीम्स फॉर वीजाज 189, 190 और 491। ऑस्ट्रेलिया ने एक जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है और उसका मेन टारगेट ये है कि स्किल्ड पीपल को ऑस्ट्रेलिया अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो यहाँ रह सकें, पढ़ सकें और अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकें। 189 वीजा एक स्किल इंडिपेंडेंट वीजा होता है जो फेडरल अथॉरिटी के कोटे में से दिया जाता है और इस वीजा में आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया के शहर या स्टेट में रह सकते हैं और परमानेंटली माइग्रेट कर सकते हैं। 190 भी एक सिमिलर वीजा है। 190 में स्टेट आपको स्पॉन्सरशिप देती है, तो स्टेट के साथ आप एथिकली बाइंड हो जाते हैं रहने के लिए फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स और ये भी एक परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे है। और 491 वीजा एक स्किल्ड वर्क रीजनल एरिया वीजा है जो रीजनल एरिया में आपको रहने की इजाजत देता है और रीजनल एरिया में रहने के बाद और काम करने के बाद आप अपना वीजा 191 वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं और 491 में रहना होता है एटलीस्ट 3 इयर्स। अच्छी बात यह है कि तीनों वीजाज में आफ्टर 4 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो स्किल माइग्रेशन करनी कैसे है और क्या कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है? यस, anybody can apply for skilled migration if he fulfills some criteria। अगर उसके पास एजुकेशन है, अगर उसके पास स्किल है, अगर उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है, तो वो कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से स्किल्ड माइग्रेशन अप्लाई कर सकता है। तो ये की कैसे जाती है? आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि स्किल्ड माइग्रेशन कैसे अचीव की जा सकती है। बट इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि हम अपनी वीडियोस को हर जगह पहुंचा सकें और सबको इससे फायदा पहुंचे। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हम अज्यूम करते हैं एक मेल है, उसका नेम है उसामा और उसामा कहता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन पे जाना है। उसामा ये अपनी ड्रीम कैसे अचीव कर सकता है? अगर उसामा एक इंजीनियर है और उसके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है तो इसको जरा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि उसामा कैसे अपनी इमिग्रेशन ड्रीम्स अचीव कर सकता है। उसामा को कुछ क्राइटेरियाज पे फॉलो करना होगा ताकि उसके पॉइंट्स उतने बन जाएं और उसको इमिग्रेशन अथॉरिटी से इनविटेशन आ जाए। वो क्राइटेरियाज कैसे डिटरमिन होते हैं? वो क्राइटेरियाज होते हैं एज की बेसिस, आइल्स पीटी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे कितनी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट उसके ईयर्स हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैरिड है या फिर सिंगल है और अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ के पास कौन सी एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। ये चीजें मिलाकर उसामा को एक आइडियल कैंडिडेट बनाती है ताकि वो पूल के अंदर एंटर हो विद द रिक्विजिट पॉइंट्स। तो उसामा को पहले हम अज्यूम करते हैं कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर को अचीव करने के लिए अगर उसामा की एज 25 से 39 के दरमियान है तो वो 30 या 25 पॉइंट्स अचीव कर सकता है एज के। अगर उसामा का एक्सपीरियंस 8 साल से ज्यादा है तो वो 15 पॉइंट्स अचीव कर सकता है एक्सपीरियंस। एजुकेशन उसामा के पास अगर बैचलर्स है या मास्टर्स है तो 15 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे और अगर उसामा पीटी एकेडमिक में 79 एटलीस्ट स्कोर कर सकता है हर मॉड्यूल में तो उसामा को 20 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। और उसामा क्योंकि अगर सिंगल है तो 10 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। अगर उसामा मैरिड है तो 5 पॉइंट्स उसको मिलेंगे और 5 एडिशनल मिल सकते हैं अगर उसामा की वाइफ के पास कोई डिप्लोमा या बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है और एटलीस्ट 1 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो ये जब पूरे हम कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट बन जाएंगे अराउंड 85। अब ये पॉइंट्स 189 वीजा के उसामा के 85 बन गए। क्योंकि 190 एक स्टेट नॉमिनेटेड प्रोग्राम है तो 5 पॉइंट्स वो ऐड ऑन कर देता है तो 90 पॉइंट्स उसामा के बन गए 190 के। और अगर उसामा 491 की तरफ जाता है तो उसके 85 प्लस 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। दैट मेक्स इट 100 पॉइंट्स। तो उसामा के पास बहुत अच्छे चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के। उसामा को हम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के रोल में देखते हैं। अगर हम उसामा को एज ए इंजीनियर देखेंगे तो उसामा को असेसमेंट अपनी करवानी होगी क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज
स्किल असेसमेंट। और स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको डिफरेंट बॉडीज के पास जाना होता है। अगर उसामा एक इंजीनियर है तो उसामा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट करवाएगा। लेकिन उससे पहले भी ये चेक करना जरूरी है कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो डिपार्टमेंट ने दी हुई है उसके अंदर आपकी ऑक्यूपेशन है। अगर वो MLT SSL में है आपकी ऑक्यूपेशन तो वो 189 के लिए एलिजिबल है। अगर वो ST SOL में है तो वो 190 के लिए एलिजिबल है। और अगर ROL में है तो वो 491 के लिए एलिजिबल है। उसामा क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो 189 वीजा MLT SSL लिस्ट में है। और MLT SSL लिस्ट क्योंकि सबसे हाई रैंकिंग लिस्ट होती है तो उसमें जो ऑक्यूपेशंस है वो तीनों वीजास के लिए एलिजिबल होती है। तो उसामा अगर एक इंजीनियर है उसकी स्किल असेसमेंट होगी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो एक IT प्रोफेशनल है उसकी असेसमेंट होगी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से। अगर उसामा एक टीचर है तो उसकी ऑक्यूपेशन की असेसमेंट होगी AITSL से। अगर उसामा एक मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स में है, या उसामा कोई जेनेरिक ऑक्यूपेशन से है तो उसकी असेसमेंट होगी जो सबसे बड़ी स्किल असेसमेंट बॉडी है ऑस्ट्रेलिया की, BITASIS। और अगर उसामा सिर्फ मैनेजरियल रोल पे है सच एज प्रोक्योरमेंट मैनेजर, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, तो उसकी असेसमेंट होगी IML से। और अगर उसामा कोई ट्रेड्स पर्सन है तो उसकी ऑक्यूपेशन की असेसमेंट होगी ट्रेड रिकग्निशन ऑस्ट्रेलिया से। ये कुछ असेसमेंट बॉडीज है जो आपकी ऑक्यूपेशन की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करनी होगी और उसमें आपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन भेजनी होती है। रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन हर असेसमेंट अथॉरिटी की है डिफरेंट। वो मालूम करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें रिमल्स एसोसिएट से and we will guide you through the complete process. सेकेंड स्टेप पे उसामा को जो सबसे जरूरी चीज चाहिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने 5 डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है फॉर ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन, सच एज IELTS, PTE, TOEFL, OET। और IELTS के अंदर IELTS एकेडमिक एंड जनरल बोथ। ये तैयारी करना बहुत जरूरी है स्किल असेसमेंट के साथ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटी चाहती है कि जो एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया आ रहा हो उसकी इंग्लिश एक रिक्विजिट लेवल पे हो ताकि वो आके अपने स्किल्ड काम शुरू कर सके। जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिकमेंड करते हैं दैट इज PT एकेडमिक because it's relatively easier to score in PT academic। अच्छा, अब उसामा की स्किल असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और ये डिपेंड करता है कब उसने डॉक्यूमेंट्स जमा किए और कब उसने अथॉरिटीज को भेजे। जनरली अथॉरिटीज टेक फ्रॉम 1 month to 3 months to assess your occupation, which means to assess your degree and your work experience। अब उसामा को क्या करना है? अब उसामा फाइल करेगा his expression of interest। EOI फाइल करने का मतलब ये होता है कि हम अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स को कि प्लीज कंसिडर आवर प्रोफाइल, कॉल अस टू अप्लाई अ वीजा। EOI स्किल सिलेक्ट वेबसाइट स्किल सिलेक्ट पे फाइल की जाती है और इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है किस वीजा के लिए आप फाइल कर रहे हैं, दैट इज 189, 190 और 491। अच्छी बात यह है आप तीनों वीजा सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में फॉल कर रही हो, सो यू कैन सिलेक्ट एनी। EOI फाइल करने के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपको 3 चीजें मैंडेटरी हैं। एक मेन एप्लीकेंट का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, एक मेन एप्लीकेंट की स्किल असेसमेंट और एक स्पाउस का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं और अगर स्पाउस की स्किल असेसमेंट भी आप ऐड कर देंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उसामा ने अपनी EOI सबमिट कर दी। EOI आइडियली उसामा ने हर EOI नंबर, हर वीजा और हर स्टेट का अलहदा होगा। दैट मीन्स उसामा ने एक EOI की है 189 की, एक EOI की है 190 विक्टोरिया की, एक EOI की है 491 न्यू साउथ वेल्स की। ये उसामा ने अपने चांसेस इंक्रीज कर लिए ताकि उसको इनविटेशन आ सके। वंस EOI फाइल हो चुकी है, अगला क्या है स्टेप? लोग समझते हैं कि 2-2 साल, 1.5 साल वेट करना पड़ता है। नहीं, हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जिनकी EOI हमने सैटरडे को की है लॉन्च और मंडे को उनको इनविटेशन आ गई। ये सिर्फ मैटर करता है कि प्रोफाइल क्या है और कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर तो एक प्रोफाइल अच्छी है और उसके पॉइंट्स रिक्विजिट बन रहे हैं तो जब भी इमिग्रेशन ड्रॉज होते हैं जो जनरली सितंबर से नेक्स्ट जून तक होते हैं, दैट मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर। एग्जांपल के सितंबर 24 से स्टार्ट हो गए ड्रॉज एंड दे विल गो टू जून 2025। अगर आपके पॉइंट्स कट ऑफ से अबव हैं
तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट में आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली है और आपको इनविटेशन भेजा है कि प्लीज अप्लाई अ वीजा। सबसे पहले लेकिन प्री इनविटेशन आता है अगर स्टेट्स की तरफ से आ रहा हो। दैट मीन्स 190 और 491 वीजा में आपको प्री इनवाइट्स आती हैं स्टेट्स की, और स्टेट्स कहती हैं विद इन 14 डेज हमें अपनी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भेज दें, सच एज योर स्किल असेसमेंट्स एंड योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जब ये डॉक्यूमेंटेशन आप विद इन 14 डेज भेज देते हैं, जिसमें कुछ स्टेट्स फ्री एक्सेप्ट करती हैं एंड कुछ स्टेट्स उसका भी चार्ज करती हैं, बस मिनिमल चार्जेस के बाद और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के बाद आफ्टर सम टाइम्स विच टेक्स अराउंड 20 डेज आपको फाइनल इनविटेशन आ जाता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इनविटेशन का मतलब ये है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वीजा। अब जब आपको फाइनल इनवाइट आ गई है तो 2 महीने के अंदर, दैट इज 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपना वीजा फाइल करना है, और उस वीजा के साथ अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी वीजा फीस, और वीजा फीस के बाद आपकी हैप आईडी जनरेट होती है जिसपे आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। एंड दिस इज फॉर द कंप्लीट फैमिली। और जब कंप्लीट फैमिली का मेडिकल हो जाता है, वीजा फाइल हो जाता है, उसके बाद वेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। जनरली वेटिंग टाइम एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर। 6 मंथ्स कुछ प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस का और 1.5 साल सब ऑक्यूपेशंस का होता है, और तकरीबन 1 से 1.5 साल में आपका वीजा आपके हाथ में आ जाता है, एंड दैट इज योर वीजा ग्रांट। और वीजा ग्रांट ऑस्ट्रेलिया की वीजा स्टैंप होके नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन वीजा ग्रांट में आपको एक पेपर वीजा आता है ऑन योर ईमेल एड्रेस, एंड दैट वीजा इज योर परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। अब आगे क्या करना है? आगे आपने टिकट बाय करना है। गो एंजॉय योर लाइफ एंड अचीव योर ड्रीम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन। ये सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें एक स्किल्ड पर्सन ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन प्रोग्राम के जरिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। सो आई बिलीव आप सबको बड़ी क्लैरिटी से स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। रिकैप में यह है कि स्किल असेसमेंट, आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, EOI एंड योर वीजा एप्लीकेशन। These 4 steps will grant you a visa. अगर आप रेडी हैं अपनी ड्रीम्स अचीव करने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड रीच आउट टू एक्सपर्ट्स हु कैन गाइड यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप। और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मोर हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कर सकें हम।